आई बाई टी। याद रखना दो फार्मूला बेटा। पहला फार्मूला क्या है, क्यू क्या है, पहला फार्मूला क्या है आपका Q इज इक्वल टू N इंटू में E, और दूसरा फार्मूला आपका क्या दिया गया है यहाँ पे Q इज इक्वल टू I इंटू में क्या दिया जा रहा है, T दिया जा रहा है। समझ पा रहे हैं? तरीके से पता लगेगा कि कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा। हाँ, वो न्यूमेरिकल जब सॉल्व कराएंगे तो आपको बताएंगे, ठीक है। जहाँ पर जब हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है हम बताएंगे। अगर केवल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा और कह देगा कि चार्ज है, ऐसे मैं आपसे कह दूं कि यदि किसी सब्सटेंस में 5 इलेक्ट्रॉन है तो बताओ उस पर कितना चार्ज होगा। समझिए, तो कहेंगे 5 इलेक्ट्रॉन है तो कितना चार्ज होगा। इसका मतलब n की वैल्यू आपको कितना दे रहा है, 5 दे रहा है। कितना दे रहा होगा, 5 दे रहा होगा। तो आप आ जाइए Q इज इक्वल टू n की जगह पे बेटा कितना रखेंगे, 5, और E की वैल्यू अभी मैंने आपको बताया था 1.6 इंटू क्या होती है 10 टू पावर माइनस 19, तो वहाँ 1.6 इंटू 10 टू पावर क्या कर देंगे, माइनस 19 कर देंगे। आपको पता होगा 16 का 5 में मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना होता है, 80 होता है ना, 80 होता है ना, यहाँ 8.0 हो जाएगा इंटू में 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, कितना चार्ज हो जाएगा। समझ गए। अगर नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा तो इस फार्मूले का यूज करेंगे, और मान लो उसमें करंट और टाइम दे दिया जाएगा तो इस फार्मूले का यूज करेंगे, ठीक। मान लो आपसे क्या देगा कि यदि किसी सब्सटेंस में 3 सेकंड में 4 एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा हो तो बताओ कि उसमें चार्ज कितना होगा, तो इस फार्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। समझ गए ना। आइए अब यहाँ पर देखिएगा दो फार्मूले तो हमने आपको बता दिए, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी होता है। तो अभी अगर मान लो कल के दिन आपसे एक क्वेश्चन पूछता है Q इज इक्वल टू आई इंटू टी हो गया, अभी आपने कहा ना कि Q की यूनिट क्या होती है आपकी, कूलाम होती है। क्या होती है बेटा, कूलाम होती है। और यहाँ पर जो आई की यूनिट क्या होती है, तो आपने कहा था कि सर आई की यूनिट क्या होती है, यहाँ पे एम्पियर हो रही होती है। तो ये जानते हो, जानते हो। इसी तरीके से अगर टी की यूनिट कहेगा तो टी की यूनिट हम लोग क्या पढ़े होते हैं, यहाँ पे सेकंड पढ़ रहे होते हैं। तो मान लो कल के दिन आपसे कहे कि यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप कहोगे सर यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतनी बात समझ आ रही है नहीं आ रही आपको, समझ आ रही है। अच्छा मान लो कि आपसे पूछ ले कि बताओ भैया 1 एम्पियर क्या होगा, आपसे पूछे कि डिफाइन 1 एम्पियर, तो आप सोच के देखिए 1 एम्पियर सॉरी 1 कूलम, सॉरी क्या होगा, 1 कूलम। तो पहले डेफिनेशन आपकी क्या बन करके आ रही है, 1 कूलम की बन के आ रही है। तो मान लो आपसे पूछेगा कि बताओ कि 1 कूलम क्या होगा, तो आपको कहना पड़ेगा ना कि यदि किसी भी कंडक्टर में या किसी वायर में या किसी सब्सटेंस में 1 एम्पियर का करंट जो है ना वो 1 सेकंड तक फ्लो हो रहा हो, कितने टाइम तक, 1 सेकंड तक फ्लो। या इसी को ध्यान से बोलिए, कह सकते हैं कि यदि किसी सब्सटेंस में 1 सेकंड में 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा हो तो उसके अंदर जो चार्ज होगा बेटा ना वो कितना हो जाएगा आपका, 1 कूलम हो जाएगा, 1 कूलम हो जाएगा, ठीक। आप ये बोल सकते हैं, इसको यूनिट टाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिट टाइम। आप ये कह सकते हैं कि इफ 1 एम्पियर करंट फ्लो इन एनी कंडक्टर विद इन यूनिट टाइम इंटरवल, है ना, क्या बोलेंगे, यूनिट टाइम इंटरवल, देन द इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज 1 कूलम ऑफ दैट सब्सटेंस, या देन द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग इन दैट कंडक्टर इज 1 कूलम। समझ गए ना, इसकी डेफिनेशन बन करके आती है। अच्छा जी, ये हो गया आपका 1 कूलम की डेफिनेशन हो गई। हमारी बारी आती है ना अगले तरफ बढ़ने के लिए, इसका नाम आपका क्या है, इलेक्ट्रिक करंट नाम होता है। मैंने अभी आपको दिया ना करंट का जो सिंबल होता है ना, मैंने आपको पहले बता दिया करंट का सिंबल क्या होता है आपका, आई होता है। क्या होता है, आई होता है। और अगर इसके फार्मूले की बात करेंगे ना बेटा, इसका फार्मूला क्या होगा, तो इसका फार्मूला होता है वही कि आई इज इक्वल टू क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे टी हो जाएगा। भैया जब Q इज इक्वल टू आई इंटू टी होता है तो टी को ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन टी हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से कह दें बेटा कि यूनिट ऑफ आई क्या होगी, यूनिट ऑफ आई क्या होगी, तो आप कहोगे सर यूनिट ऑफ क्यू बता दीजिए और उसके अलावा यूनिट ऑफ टी बता दीजिए, तो हमारा काम थोड़ा आसानी से हो जाएगा, ठीक। एक चीज तो ये भी जानिएगा, मैंने आपसे बोला था ना कि जो साइंटिस्ट जिस चीज के बारे में बढ़िया बताता है उसके नाम को इसकी क्या मानते हैं, यूनिट मानते हैं। तो करंट की एक यूनिट तो आपकी क्या होती है, एम्पियर होती है, क्योंकि इसके बारे में बेहतरीन कौन बताया हुआ है, एम्पियर बताए हुए हैं। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यहाँ पे एम्पियर हो जाएगी। अब देखना बेटा एम्पियर इज इक्वल टू बताओ क्यू की यूनिट क्या होती है, तो आप लोग बताओगे मुझे क्यू की यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। यहाँ पर हम लोग इसको क्या लिख देंगे बेटा, यहाँ पे कूलम लिख देंगे अपॉन टी की यूनिट